एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत स्पेशल है, जो आज से स्टार्ट होने वाली है। yes. तो वो इसलिए क्योंकि हम मूव हो रहे हैं ऑकलैंड से साउथ आइलैंड। मतलब जो ऑकलैंड है वो नॉर्थ आइलैंड है न्यूजीलैंड का। और हम नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, राइट? साउथ आइलैंड डुनेडन में जा रहे हैं। तो साउथ आइलैंड में हम जाने वाले हैं, डुनेडन में। तो ये जो हमारी सारी जर्नी है हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आप न्यूजीलैंड आते हैं एज ए टूरिस्ट या फिर आप यहाँ रह रहे हैं, नॉर्थ आइलैंड में रह रहे हैं और आपको साउथ आइलैंड मूव होना है, तो आपको रास्ते में कौन कौन सी सिटी आएगी, आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, अपना कैसे आप बजट प्लान कर सकते हैं, और अपना सामान कैसे मूव कर सकते हैं इजीली, चीप, है ना? सब कुछ एवरीथिंग हम कवर करने वाले हैं। इसमें पूरी बजट ऑप्शंस आपको बताएंगे। और साउथ ऑकलैंड से साउथ मूव क्यों होना है या फिर और कोई सिटी में क्यों मूव होना है, कैसे मूव होना है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। यस। तो अभी आज की शुरुआत हम करने वाले हैं गुरुद्वारा साहब से, जो मनरेवा में है। उसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको देखना है मनरेवा गुरुद्वारा साहब यहाँ का, ऑकलैंड का, तो आप देख सकते हैं। वो लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, राइट? यस। जब भी आप ऑकलैंड से ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर ऑकलैंड के बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हो, ऑकलैंड से बाहर जा रहे हो, तो कभी भी अपनी कार का टैंक फुल मत करवाओ, क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद ही हैमिल्टन आ जाता है। तो वहाँ पे फ्यूल सस्ता है। तो ऑकलैंड से बाहर कहीं भी आप जाओगे तो फ्यूल सस्ता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है फ्यूल्स पे, तो यहाँ पे महंगा होता है। तो आप यहाँ से बाहर निकलिए, उसके बाद टैंक फुल कराइए। और एक ऐप आती है, वो भी हम आपको बता देंगे। उस ऐप का नाम है गैसपाई, जिस पे आप पूरे ऑकलैंड न्यूजीलैंड के रेट्स देख सकते हो कि कौन से पेट्रोल पंप पे कौन सा रेट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हो, अगर आप ऑलरेडी हो, अगर आपको नहीं पता, तो आप एक AA का कार्ड बना सकते हो। तो जिससे आप किसी भी BP के गैस स्टेशन पे जाओगे, आपको 6 सेंट्स ऑफ मिल जाएगा। और कई बार वो कार्ड यूज़ करने से 10 सेंट्स ऑफ मिल जाता है। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। लाइक अगर आप टैंक फुल करवाते हो ऑकलैंड से बाहर या ऑकलैंड में, तो यू कैन सेव लाइक $5-6 इन फुल टैंक। तो अगर आपने 4-5 बार करवाई टैंक फुल, तो यू विल सेव लाइक $20-25। तो अभी हम ऑकलैंड से निकलने लगे हैं और हमारा जो फर्स्ट स्टे होगा वो होगा रोटोवा। यस। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने की, तो हम वहाँ पे भी थोड़ा सा रुकेंगे, घूमेंगे। एक नाइट हमारा स्टे, तो हम वो भी बताएंगे कि आपको अगर कहीं स्टे करना है तो कहाँ से और कैसे आप अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं चीप में। तो चलिए फिर आज का स्टार्ट करें जर्नी आज से। लेट्स गो। तो हम अब ऑकलैंड से निकल चुके हैं रोटोवा के लिए। और जो रोटोवा है यहाँ से 230 किलोमीटर्स है, जिसमें हमें लगभग 3 घंटे लगेंगे रोटोवा पहुँचने के लिए। तो हमारी जो जर्नी है वो ऑकलैंड से स्टार्ट होगी। ऑकलैंड से हम कैम्ब्रिज होते हुए जाएंगे रोटोवा। रोटोवा से हम फिर जाएंगे पहले टापू में हम घूमेंगे। टापू से हम फिर दोबारा वापस रोटोवा आएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमने जो रूम लिया है वो पहले हमने रोटोवा में लिया हुआ है, और टापू जो है वो रोटोवा के आगे है। तो इसलिए हमने पहले डिसाइड किया है कि हम पहले जो दूर जगह है वो हम पहले घूमेंगे, उसके बाद वापस हम रोटोवा आएंगे और वहां पर घूमेंगे। अगर आप ऑकलैंड में हो और अगर आप ऑकलैंड से घूमना चाहते हो, तो आप अप नॉर्थ जा सकते हो। अप नॉर्थ में आप सबसे पहले पाइया घूम सकते हो, वो एक काफ़ी अच्छा बीच है। आप क्रूज़ लेके भी जा सकते हो। और उससे आगे आप कैपेरंगा जा सकते हो, 90 माइल्स बीच। तो कैपेरंगा में जो है काफ़ी चीज़ें घूमने वाली हैं। 90 माइल्स बीच है और वहाँ पे एक लाइट हाउस है, और वहाँ पे 2 समुंदर जो हैं आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और कैपेरंगा से ही मोटरवे 1 शुरू होता है, और यही वो जगह है जहाँ पे न्यूजीलैंड ख़त्म होता है नॉर्थ में। तो हमने जो है वो अपना सामान पहले ही मूव कर दिया था ऑकलैंड से डुनेडन के लिए। और हमने जो कंपनी हायर की थी सामान मूव करने के लिए, वो थी वर्ल्ड मूविंग एंड स्टोरेज कंपनी,
जिसमें हमें $350 लगे 1 क्यूबिक एरिया लेने के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। 1 क्यूबिक एरिया में काफ़ी सामान आ जाता है, तो हमने भी अपना आधा सामान उसमें मूव कर दिया था। और जो आधा सामान है वो हम अपने साथ कार में लेके आ गए थे, तो हमने काफ़ी सारा सामान अपने साथ कार में लेकर आए हैं बाय रोड। तो ये जो है $350, ये सिर्फ 1 क्यूबिक एरिया का मैंने प्राइस बताया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं स्पेस और अपना सामान मूव कर सकते हैं। तो फाइनली अभी हम रोटोवा पहुंच चुके हैं और अभी हम रोटोवा में रुकने वाले हैं थोड़ी देर, क्योंकि हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो ऑकलैंड से आ रहे हैं घूमने के लिए रोटोवा में। तो हम फिर सब मिलके हम रोटोवा और टापू घूमेंगे इकट्ठे। आशीष कितने पहुंच चुके हैं? आप कहाँ पहुंच चुके हैं? हम रोटोवा पहुंच चुके हैं जी अभी, और हम टापू के लिए कूच कर रहे हैं अभी। तो अभी टापू यहाँ से कितनी दूर है? अराउंड 80 किलोमीटर would be there. 80 kilometers, so should be around 1 hour, one and a half hour. Depends how the roads are. Roads are, yes. We have done 100 kilometers in 1 hour, so let's see what happens. Yeah. लड़कियां तैयार हो रही हैं, लड़कियों को तैयार होना दो, हम निकलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं रोटोवा से टापू के लिए, और हम टापू में घूमेंगे लेक टापू, हुक्का फॉल्स, और साथ में हम घूमेंगे वर्ल्ड का सबसे कूलेस्ट मैकडॉनल्ड। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लेक टापू। तो हम पहले टापू घूमने इसलिए आए हैं क्योंकि जो टापू है वो रोटोवा से आगे है 80 किलोमीटर। तो हमने सोचा कि हम पहले टापू घूम लेते हैं, क्योंकि आगे था, दूर था, और हमारा जो स्टे है वो रोटोवा में था। तो हमने सोचा पहले दूर वाली जगह पहले घूमते हैं, और उसके बाद हम रोटोवा में जो आसपास जगह है वो हम बाद में घूमेंगे। तो आप भी इस तरीके से अपना टूर प्लान कर सकते हो। अगर आप रोटोवा में रुक रहे हो तो आप पहले टापू घूम लीजिए और उसके बाद आप रोटोवा घूम लीजिए। ये टापू है, ये हम हैं, और कायरा यहाँ हमारी कुत्ते खानी कर रही है। तो अगर आप टापू आते हो, टापू में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करने के लिए हैं। जैसे आप यहाँ पे आके वाटर गोल्फ भी खेल सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो आते हैं यहाँ पे आके वाटर गोल्फ खेलते हैं, तो ये भी बहुत पॉपुलर है, आप ये भी कर सकते हो। उसके अलावा आप बंजी जंपिंग भी कर सकते हो, जो यहाँ पे बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटर टच बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग के अलावा स्काई डाइविंग भी होती है यहाँ पे, वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा हाइकिंग के लिए भी बहुत पॉपुलर है टापू। तो अगर आप आते हो तो ये सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो और कर सकते हो। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आने वाले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि वर्ल्ड का सबसे कूलेस्ट मैकडॉनल्ड कौन सा है, जो कि टापू में ही है। साथ में ही हम आपको लेके चलेंगे हुक्का फॉल्स, जो कि टापू में बहुत ही फेमस स्पॉट है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हुक्का फॉल्स घूमने के बाद हम करेंगे रेडवुड ट्री वॉक, जो कि रोटोवा में है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको फ्यूचर के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।